नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। आप सब लोग भी व्यथित होंगे। देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे आपका क्रोध उबल रहा होगा, शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ा होगा। आप सनातनी हैं और भारतीय हैं तो ये निश्चित रूप से आपके रक्त में उबाल का समय है। एक प्रश्न उठेगा, सरकार कब निर्णायक कार्रवाई करेगी? तो सरकार ने निर्णायक कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौता आने वाले वक्त में, वो एक योगी जी का भाषण था ना, मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला दूंगा। आज तो तुरंत तो रुकेगा नहीं, लेकिन सेना कब कार्रवाई कर रही है? एक मन में प्रश्न ये होगा। आज हम इस वीडियो पे यही चर्चा करेंगे कि ग्रह स्थिति के अनुसार क्या युद्ध हो सकता है, क्या सेना अटैक करेगी, क्या क्या होगा। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, सपोर्ट करते चलिएगा और सनातनी हैं तो आसपास के माहौल को ध्यान में रखिएगा। ये जो तथाकथित भाईचारा वाले हैं ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। इस समय भारतवर्ष में एक संस्था है मिलाड की, इन्होंने ही कश्मीर में चुनाव करवाया। सरकार बनाने की बड़ी जल्दी थी इनको, इनका बहुत बड़ा योगदान है। छोटे पायजामा का बहुत ज़्यादा हितकर हैं, छोटे पायजामा को कोई प्रॉब्लम ना हो ये सदैव ध्यान रखते हैं। हिंदुओं का हितकर नहीं है। खुले शब्दों में इनका विरोध करिए, आवाज़ उठाइए सोशल मीडिया पे और सरकार का सपोर्ट करिए। मेरे विचार से आपको हो सकता है भिन्न हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे विचार के साथ आप चलें। भीड़ ज़्यादा जिधर हो उधर सत्य हो, जरूरी नहीं है। भीड़ तो कौरवों के साथ भी ज़्यादा थी, दुर्योधन के साथ भी ज़्यादा थी, भीड़ तो राहुल गांधी के साथ भी चलती है। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं, यहाँ पे 30-35 करोड़, कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय पे पाकिस्तान खेल रहा है या पाकिस्तान उबाल मार रहा है। वो रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, गद्दार भले कि हम हिंदुस्तानी हैं, नहीं, वो पाकिस्तानी ही है। कश्मीर में आखिर ये लोग आए, इनको रहने की जगह किसने दी? इन्होंने ही छुपाया ना, हमारे खाला के बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। तो ये कौम विश्वसनीय नहीं है और आने वाले वक्त में भारत में भी स्थितियां खराब होंगी अगर आप भुलावे में रहेंगे। तो जागृत रहिए, आसपास लोगों से कनेक्ट रहिए। हम लोगों में अपने अपने में सीमित रहने की जो परंपरा है ना, वो हमें तोड़ रही है। आप इनको एक झापड़ मार के किसी चौराहे पे देखिए, आधे घंटे बाद वहाँ पे 3000, 5000, 10,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इनको एक फ़ोन कॉल जाएगा और बताएंगे कि भाई प्रॉब्लम हो गई, आ गए। आपके मंदिर में जाइए, बोलेगा ये जाओ पुलिस स्टेशन। हम लोगों को थोड़ा जागृत होना। तो पॉइंट टू पॉइंट सीधे सीधे कहा गया, तुम कौन से धर्म से हो, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे छोटा कर देंगे। छोटा किए, क्रिश्चियन को ही मारे, हिंदू को मारे। तो आप सीधा सीधा जान लीजिए कि यह एक धर्म विशेष के लोग हैं। आतंकवाद का धर्म होता है, पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी, सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी। करने के पीछे 3 प्रमुख कारण बनेंगे। पहला कारण यह है कि जब भी शनि महाराज मीन राशि में गए हैं, इतिहास उठा के पलट के देख लीजिए, कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और जैसे ये अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र सब कुछ समाप्त करके पैकिंग करने का है। तो अभी पाकिस्तान की पैकिंग होना शुरू होगी, बहुत सी चीज़ों की पैकिंग। हमें आपको लग सकता है ना कि पानी रोक के क्या, पानी रोकने का तत्काल फायदा अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय हम पानी तत्काल रोक भी नहीं सकते। कोई डब्बे से थोड़ी ना गिरा रहे हैं कि पानी रुक जाएगा, डैम बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी दीर्घकालीन प्रक्रिया है, ध्यातव्य रहे। 3 युद्धों में कभी भी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ है। और मोदी जी कुछ अलग मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी ही अलग है बंदे की, किसी से झुकने उगने वाला नहीं है। थोड़ा सा दबाव भी भारतवर्ष पे पड़ेगा। 14 जून से लेके और 13 अगस्त के बीच में भारत के ऊपर प्रेशर भी रहेगा, हो सकता है कुछ प्रतिबंध भी आए। इसका मतलब यह है कि भारत निर्णयात्मक या कड़ी कार्रवाई डेफिनेटली करेगा।
जो भारतवर्ष की कुंडली है। प्रश्न यह है कि ये घड़ी कब आएगी। तो ये घड़ी शीघ्र आ रही है। आज 25 है, कल 26, परसों आपको न्यूज मिल जाएगी। वो कार्यवाही शुरू हो गई है, परसों न्यूज मिल जाएगी। तो 27, 28 2 दिन महत्वपूर्ण दिन होंगे, जब उनके कर्मों का दंड मिलना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी। शनिदेव जब तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, उन्हें वक्री नहीं हो रहे हैं, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप में चलेगी। लेकिन जो सेना का पराक्रम है, ठीक है, सेना कब पराक्रम कर रही है, सेना कब, जिसके लिए सेना बनी है। देखो क्या होता है, जो डरता है ना वो गिदड़ भभकी ज़्यादा देता है। उन्होंने कहा कि हम ये बम मार देंगे। मोदी जी तो कब से कह रहे हैं कि हम दीपावली पे फोड़ने के लिए रखे हैं। क्या बेटा, तू मार के तो देख। अब इस बार अभी जो सरकार है वो इंतजार भी नहीं करेगी कि तू मार के देख। तुम मारने के लिए हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ ही काट दिया जाएगा। तो 27, 28 में कार्रवाई डेफिनेटली होगी। आप जागृत रहिएगा, अफवाहों से बच के रहिएगा, क्योंकि इस बीच में र्यूमर भी बहुत फैलाए जाएंगे। आसपास के लोगों से कनेक्शन बना के रखिएगा, अपने समुदाय के लोगों के साथ रहिएगा। हमने जो सिस्टम बना रखा है वो सिस्टम ये है कि हम चारों तरफ छोटे पायजामा से घिरे हुए हैं। आपके सब्जी वाला छोटा पायजामा, जहाँ से जूस लेते हो वो छोटा पायजामा। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म से प्रेरित लोग हैं। इनके लिए राष्ट्र, इनके लिए समाज, इनके लिए भाई मतलब चारा सीधा सीधा है। अब आप सुसुप्ता अवस्था में हैं, आप मदहोशी में हैं, आप सोए हुए हैं, तो ये आपकी गलती है, आपके मिटने के लक्षण हैं। उत्तिष्ठ, जागृत, उठिए, जागरिए। मैं नहीं कहता तलवार लेके निकल पड़िए, जो मिले उसको काट दीजिए, लेकिन अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च, अपनों के सुरक्षा के लिए अस्त्र उठाना सीखिए। हम लोगों को बहुत चालाकी से नपुंसकता का पाठ पढ़ाया गया। मुझे सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात पे आता है मीडिया पे। मीडिया ने कितना सुंदर गठन किया। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया, हिंदुओं को नहीं भगाया गया। डिवाइडेशन, जाति में बांट दो और अपने छल में कामयाब हो जाओ। आज कहाँ गया वो पप्पू जलेबी वाला, साला दिखाई नहीं दे रहा है। टोटी चोर कहाँ गए? ये सारे जो जाति जाति करते थे, जाति वाले कहाँ गए? इनसे पूछो बेटा, वहाँ पे तो बोल रहा था कलमा पढ़ो। जाति का ऑप्शन ही नहीं है, और न था, न है, न रहेगा। ये लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको खाट भी बचानी है और खटमल भी बचाने हैं, तब मुश्किल होती है। आप निर्णय ले लीजिए कि खाट बचेगी, खटमल नहीं बचेगा। कश्मीर चाहिए, लेकिन कुछ जो तत्व हैं उनको खत्म करके चाहिए। अगर ये निर्णय जिस दिन सरकार ले लेगी, 1 मिनट लगेगा सुधरने में। लेकिन जैसे सरकार निर्णय लेगी तो ये जो 2 मुंह वाले सांप हैं ये रोना शुरू कर देंगे। अभी आप देख लीजिएगा, जो ये अपना पप्पू टाइप लोग हैं, सरकार अगर इनके साथ योजना को क्रियान्वित करती है तो योजना को ये लीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब पाकिस्तान परस्त हैं। इनके रगों में कहने के लिए ये राहुल गांधी हैं। ये 100% हिंदू नहीं है, या इस तरह के जो लोग हैं, ये लोगों से बच के रहिए। ये लोग आपको गलत फहमी में रख रहे हैं। और पुनः, क्योंकि जब इस तरह की बातें होंगी, सरकार निर्णयात्मक कार्रवाई करने के मूड में है। हमारा आपका सबका नैतिक कर्तव्य और नैतिक धर्म है कि हम सरकार के सपोर्ट में खड़े हों। छोटी छोटी चीज़ों के लिए चिल्लाना ना शुरू करें, टमाटर महंगा, ये महंगा, वो महंगा, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं। आपने कोई छोटे पैजामा को देखा महंगा, उसका टारगेट है हटाएंगे, बनाएंगे, जो कुछ तुम कमा रहे हो उसको हड़प लेंगे। जागृत रहिए, सरकार के सपोर्ट में रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपका मंगल करें, और भारतवर्ष को निरंतर ऊंचाई पे ले जाएं। सेना को इतना साहस दें, उनको इतना शौर्य दें कि वो तिरंगे को ससम्मान
आकाश में फहराते रहें। वंदे मातरम। जय हिंद।